जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अगर गलत हो जाए तो न सिर्फ सुकून बर्बाद होता है बल्कि दुआएं भी रद्द होने लगती हैं। दिल का चैन कब्र जैसा हो जाता है और बंदा जीते जी मरने लगता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक गलत औरत तुम्हारी माँ को रुला सकती है, तुम्हारी बहन को तड़पा सकती है, तुम्हें दूसरों के सामने जलील कर सकती है, और बदतर हालात तो ये होती है कि वो तुम्हें अल्लाह से भी दूर कर देती है। और अगर औरत चालाक हो, झूठी हो या सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करती हो तो वो तुम्हें ऐसे काटेगी जैसे नरम गद्दी पर रखा हुआ खंजर। तुम हंसते हंसते रो दोगे और रोते रोते चुप हो जाओगे और फिर एक दिन खामोशी में मर जाओगे। न कोई आवाज, न कोई शिकायत, बस एक पछतावा कि काश मैं पहचान लेता कि अच्छी बीवी कैसे चुनी जाती है। मेरे भाई, आज तुम्हें सिर्फ एक चेहरा पसंद आता है, मगर कल तुम्हें उसके अंदर का किरदार खा जाएगा अगर वो खूबियां न हुई जो एक हकीकी नेक औरत में होनी चाहिए। इसलिए पहले गौर करो, पहचानो और फिर फैसला करो, वरना तुम्हारे निवाले जर बन जाएंगे, तुम्हारी रातें कब्र जैसी तारीख हो जाएंगी और तुम्हें लगेगा कि तुमने शादी नहीं, सज्जा खरीदी है। इसीलिए होश से फैसला करो और उस लड़की को तलाश करो जिसके अंदर वो 5 खूबियां हों जो एक मर्द की दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी। वरना याद रखना, बाद में तुम सिर्फ ये कहते रहोगे, काश किसी ने पहले बता दिया होता। मेरे मोहतरम, एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल ए दर्स सजी हुई थी। वो लोगों को दर्स ए कुरान दे रहे थे। लोग उनके गिर्द बैठे कुरान की तफसीर सुन रहे थे, दीने हक की रोशनी से दिलों को रोशन कर रहे थे और लोगों को खूबसूरत जिंदगी गुजारने के सुनहरे उसूल सिखा रहे थे। नसीहतें जारी थीं, दिल नरम हो रहे थे, आंखें नम थीं और ज़बानें सुभान अल्लाह की तस्बीह से मुअत्तर थीं कि अचानक एक नौजवान उठा। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, चेहरे पर फिक्रमंदी थी और आवाज में झिझक। वो अदब से खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, या हजरत, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे माँ बाप मेरी शादी का सोच रहे हैं, एक रिश्ता तय कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो रिश्ता मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं, क्योंकि मैं किसी आम लड़की से नहीं, एक नेक, वफादार और अच्छे किरदार वाली बीवी चाहता हूँ। ऐसी लड़की जो खूबसूरती से पहले हया की दौलत रखती हो, जो चेहरे से नहीं किरदार से दिल जीत ले। मैं ऐसी हमसफर चाहता हूँ जो मेरे दीन को, मेरी गैरत को, मेरे सुकून को बर्बाद न करे बल्कि मजबूत करे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद लम्हे सुकूत फरमाया और फिर बड़े वक़ार से फरमाया, ऐ बंदा-ए खुदा, न तो मैंने उस लड़की को देखा है, न ही मैं उसके खानदान को जानता हूँ, लेकिन हाँ, अगर उस लड़की के अंदर 5 खूबियां मौजूद हैं तो बगैर किसी शक के निकाह कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया की रोशनी और आखिरत का चिराग बनेगी। तुम्हारा घर जन्नत बनेगा और तुम्हारी नस्ल महफूज होगी। लेकिन अगर उन 5 खूबियों में से एक भी कमी हुई तो जान लो, तुमने अपनी बर्बादी पर खुद दस्तखत कर दिए। तुमने एक ऐसी राह चुन ली जिसमें मुस्कुराहटों के पीछे दर्द छुपा होगा, सुकून के पीछे तूफान और मोहब्बत के पीछे फरेब। वो 5 खूबियां वो बुनियाद हैं जिन पर निकाह की इमारत खड़ी होती है। उनके बगैर शादी सिर्फ एक खूबसूरत कब्र बनकर रह जाती है। ये सुनकर वो नौजवान बेचैन होकर झुककर अर्ज करने लगा, या हजरत, वो कौन सी 5 खूबियां हैं जिनके बगैर निकाह करना तबाही है? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहली खूबी ये देखो कि जिस लड़की का सीना बड़ा हो, भरा हुआ हो, जिसकी कमर पतली हो और जिसामत ऐसी हो कि देखने वाले की निगाह नीचे झुक जाए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को मुकम्मल पर्दे में रखे। वो न अपनी छाती को जाहिर करे, न अपनी कमर को तंग लिबास में दुनिया के लिए सजाकर फिरे, बल्कि अपने जिस्म को ऐसे संभाल कर रखे जैसे खजाने को ताले में बंद किया जाता है, ताकि जब शौहर उसका चेहरा देखे तो नजर बस चेहरे पर न रुके बल्कि दिल कहे कि ये औरत सिर्फ मेरे लिए है। जब वो शौहर के लिए तैयार हो तो शौहर के जिस्म से सारी थकन ऐसे चूस ले जैसे फूल खुशबू को जज्ब करता है। वो अपनी छाती से, अपनी खुशबू से, अपने जिस्म की नरमी से शौहर के दिल को ऐसा सुकून दे जैसे बरसों बाद कोई शख्स साए में आए। वो लड़की जो जानती हो कि उसका बदन सिर्फ उसका शौहर देखने का हकदार है, तो ऐसी बीवी सिर्फ औरत नहीं, मर्द की सबसे कीमती पनाहगाह होती है।
लेकिन आज की लड़कियां अपना बड़ा सीना छुपाने के बजाय उसे तंग कमीजों में कैद करके बाजारों में घुमाती है। वो पतली कमर जो शौहर के लिए जीनत होनी चाहिए, वो फैशन शो बन गई है। लड़कियां जानबूझकर ऐसा लिबास पहनती हैं जो उनके जिस्म की हर लकीर को जाहिर करे, ताकि सोशल मीडिया पर वाह वाह हो और फॉलोवर्स की गिनती बढ़े। मगर ये मत भूलो, जिस लड़की के जिस्म पर हजारों नजरों के निशान हो, उससे शादी करके सुकून नहीं मिलता। वहाँ हमेशा दिल में वसवसह रहता है कि ये जिस्म सिर्फ मेरा नहीं रहा। मेरे भाइयों, तुम्हारी बीवी का जिस्म तुम्हारे लिए राज होना चाहिए, न कि माँ जी की तस्वीरों का इश्तिहार। इसलिए अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिले जिसका जिस्म पुरकशिश हो, सीना भरा हुआ हो, मगर वो अपने आप को मुकम्मल पर्दे में रखे, तो जान लो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई है। और ऐसी औरत वही है जिसके कदमों में अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत रखी है। हजरत हसन बसरी रहमतह अल्लाह अलैह ने उस नौजवान की आंखों में झांका और फिर आहिस्ता से फरमाया, ऐ नौजवान, तू खूबसूरती देखकर बेकरार हो रहा है, जिस्म की कशिश पर फिदा हो रहा है। लेकिन जरा ठहर, मैं तुझे एक हिकायत सुनाता हूँ जो आज भी सदियों पुरानी होने के बावजूद हर सुनने वाले के दिल को हिला देती है। हजरत ने फरमाया, एक मर्तबा एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया। चेहरे पर शर्मिंदगी, दिल में दर्द और आंखों में आंसू ली बैठा था। उसने कहा, या शेख, मेरी बीवी का जिस्म ऐसा था कि आंखें खैरा हो जाईं। उसका सीना मोटा और भरा हुआ, उसका कद ऐसा जैसे दरख्त पर लहराती डालियां, कमर पतली ऐसी कि हाथ की मुट्ठी में आ जाए, रंगत दूध जैसी साफ और चाल ऐसी कि जैसे मौसम में बाहर चल रहा हो। मैं उसके जिस्म पर फरीफ्ता हो गया, सब कुछ छोड़कर उससे निकाह कर लिया। दिल यही समझा कि जन्नत मिल गई। लेकिन शादी के चंद माह बाद मेरी दुनिया उलट गई। मुझे मालूम हुआ कि वो जिस जिस्म पर मेरा हक था, वो जिस्म मेरे अलावा किसी और को भी पेश किया जा रहा था। उसका एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक था, और ये ताल्लुक पुराना नहीं, मेरे निकाह के बाद भी जारी रहा। वो मेरे साथ सोती, मगर दिल किसी और के लिए धड़कता। वो मेरी बीवी थी, मगर जिस्म किसी और की चाहत से आबाद था। जब मैंने उसे पूछा तो उसकी नजरें शर्म से नहीं बल्कि बेजारी से नीची थीं, और उसके होठों पर खामोशी नहीं, अकड़ थी। या शेख, मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर एक ठंडी सांस लेकर फरमाया, ऐ शख्स, तूने फल देखा और दरख्त की जड़ न देखी। तूने खुशबू सूंघी और ये न देखा कि वो खुशबू किस नियत से फैलाई गई। जान लो, जो औरत अपने जिस्म की नुमाइश करने की आदी हो, जो जवानी को हया के बजाय नुमाइश समझे, जो सीने की कशिश से मर्दों को लुभाना जानती हो मगर खौफे खुदा न रखती हो, वो कभी किसी एक की नहीं हो सकती। वो आंखों का धोखा है, दिल का जहर है और इज्जत का जनाजा है। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे, अगर खरबूजा सोने की प्लेट में रखकर गंदगी में रख दिया जाए तो क्या तू उसे खाएगा? वो बोला, हरगिज नहीं। तो बुजुर्ग ने फरमाया, फिर कैसे तू एक ऐसे जिस्म को अपनाने की चाहत रखता है जो गैरों की नजरों का शिकार रह चुका हो और जिसके सीने की नुमाइश ने हजारों दिलों को वसवसे में मुब्तला किया हो? याद रख, बीवी वो हो जो जिस्म से नहीं, हया से हसीन हो, जो खुद को छुपा कर रखे ताकि तेरा दिल उसके हुस्न पर फख्र करे, न कि माजी पर शर्मिंदा हो। फिर बुजुर्ग ने वो शख्स जाने दिया और उसके जाते ही आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, इन जवानों को सिर्फ जिस्म की आग न दे बल्कि दिल का नूर अता फरमा, ताकि वो हलाल रिश्तों में जन्नत तलाश करे, न कि जहन्नम का दरवाजा खोल बैठे। फिर हजरत हसन बसरी रहमतह अल्लाह अलैह ने नौजवान से कहा, अब बता, तू कैसी बीवी चाहता है? हुस्न की फितनागरी या हया की सल्तनत? फैसला कर ले, क्योंकि जिस रास्ते पर तू चलेगा वही तेरी नस्ल का मुकद्दर बनेगा। हजरत हसन बसरी रहमतह अल्लाह अलैह ने नौजवान की बेताब आंखों को देखा, एक लम्हे के लिए खामोश हुए, फिर फरमाया, अब सुन दूसरी खूबी जो अगर किसी लड़की में हो तो जान ले कि वो सिर्फ बीवी नहीं, एक मुकम्मल नेमत, एक गैर मामूली राज और मर्द की दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है। लेकिन अगर ये खूबी ना हो तो वही औरत एक दिन तेरे सीने पर वो बोझ बनेगी जो न तो उतारा जा सकता है न सहा जा सकता है। ऐ नौजवान,
दूसरी खूबी ये है कि उस लड़की की जबान काबू में हो, लेकिन दिमाग मुतहर्रिक हो। वो कम बोलती हो, मगर जो कहे वो तुम्हारी हिम्मत, इज्जत, गैरत और दिल की ताकत बन जाए। फिर हजरत ने आंखें बंद करके फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीबो गरीब मिसाल देता हूँ जो शायद तुम्हारी अक्ल को हिला कर रख दे। ऐ नौजवान, कभी तुमने देखा कि एक मुट्ठी में जहर हो और वो चांदी के वर्क में लिपटा हो जैसे मिठाई हो, और तुम लाशूरी में उसे खा लो तो वो मिठास की आड़ में जिस्म के अंदर मौत बनकर उतरती है। बस वो औरत जो खूबसूरत तो हो, लेकिन जबान ऐसी हो जैसे तेज धार खंजर, हर वक्त बात बात पर ताना, हर मामले में बहस, हर खुशी में शक और हर खामोशी में इल्जाम। वही औरत उस चांदी के वर्क में लिपटे झर की तरह होती है। शौहर कितना ही शरीफ हो, मगर उसका दिल दिनों में मुर्दा हो जाता है। वो हंसता तो है मगर जबरदस्ती, वो जीता है मगर अंदर से टूटा हुआ। और वो मर्द जिसकी बीवी की जबान कटी हुई तलवार हो, वो कभी गैरतमंद नहीं रहता, वो एक जिंदा लाश में बदल जाता है। लेकिन अगर बीवी की जबान खुशबू हो, वो बात कम करे मगर दिल को छू जाए, वो हर तल्ख लम्हे में नरमी से बोले और शौहर के गुस्से पर भी मोहब्बत की चादर डाल दे, तो जान लो कि वो औरत सिर्फ बीवी नहीं, वो तुम्हारे घर में जन्नत का एक कोना है। हजरत ने फरमाया, एक मर्तबा एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा, या हजरत, मेरी बीवी हर वक्त बोलती है, हर बात में शक करती है। जब मैं घर आता हूँ तो वो मेरे चेहरे पर मोहब्बत नहीं, हिसाब मांगती है, और जब मैं खामोश रहूं तो कहती है कि कुछ छुपा रहे हो। या हजरत, मैंने उसके हुस्न पर फिदा होकर निकाह किया था, मगर अब हर दिन लगता है जैसे मैं कब्र में सोता हूँ। हजरत ने फरमाया, ऐ नादान, तुमने जिस्म देखा, दिमाग नहीं। तुमने आंख देखी, जबान का जहर नहीं पहचाना। औरत का हुस्न उस वक़्त तक हसीन है जब तक उसकी जबान उसके दिल की गवाह हो, न कि उसकी अना की तर्जुमान। याद रखो नौजवान, वो लड़की जिसकी जबान में झर न हो, उसकी गोद में बच्चे जन्नती नहीं, बहादुरी, अक्ल, मोहब्बत और सुकून को जन्म देती है। और वही बीवी तुम्हारे बच्चों के किरदार की पहली मदरसा होती है। अगर उसकी जबान तुम्हें रुलाती रहे तो उसकी गोद तुम्हारे बच्चे को क्या सिखाएगी। यही वजह है कि नेक लोग कमगो औरत को तरजीह देते थे, क्योंकि उनके नजदीक कम बोलने वाली औरत खामोश नहीं होती, बल्कि हर लफ्ज से मोहब्बत टपकाती है, और वो शौहर की इज्जत को अपनी जबान की नोक पर रखती है। फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर कोई लड़की तुम्हें अपनी जबान से थोड़ा बोलकर सुकून दे सकती है तो वही लड़की है जिसकी दुआओं से तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। और अगर तुमने इस खूबी के बगैर किसी से निकाह कर लिया तो वो घर जहां अजान की आवाज गूंजनी थी, वहां तानों की गूंज होगी। वो बिस्तर जिस पर सुकून मिलना था, वो अदालत बन जाएगा, और वो मोहब्बत जो तकदीर से मांगी थी, वो एक जहर में बदल जाएगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान की तरफ देखा, जैसे उसके दिल के अंदर छुपे खदशात को पढ़ लिया हो, और फिर फरमाया, ऐ नौजवान, अब तीसरी खूबी सुन और याद रख। ये खूबी अगर किसी औरत में न हो तो वो चाहे जितनी भी हसीन हो, चाहे उसका चेहरा छाछ जैसा हो, बदन मोतियों जैसा, आवाज नरम हो या चाल सुराहीदार, मगर अगर उसके अंदर ये तीसरी खूबी न हो तो वो औरत तेरा घर नहीं, तेरी आजमाइश बन जाएगी। तीसरी खूबी ये है कि वो लड़की राजदार हो, चुप रहने वाली हो, तेरे ऐब को दुनिया के सामने तमाशा न बनाए, बल्कि तेरे गुनाह पर कंबल डाल दे, तेरे राज को कब्र की तरह सीने में दफन कर ले, हत्ता कि उसकी सहेलियां भी न जाने कि तू किस वक्त रोया था और किस वक्त हंसा था। ऐ नौजवान, अगर बीवी राजदार न हो तो वो औरत नहीं, वो बाजार है जहां हर गुजरने वाला झांकता है, हर एक उसके जुमलों से तुम्हारी कमजोरियों को पहचान लेता है, और फिर तेरी मर्दानगी, गैरत, हत्ता कि तुम्हारा निकाह भी लोगों की बातों का हदफ बन जाता है। फिर हजरत ने फरमाया, ऐ नौजवान, एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी, या हजरत, मेरी बहू मेरे बेटे की हर बात मेरी मोहल्लेदारों को बता देती है। वो सास के हर रवैये को अपनी माँ के कान में डालती है और शौहर के हर राज को सहेलियों की महफिल में बयान करती है। यहाँ तक कि हमारे घर के झगड़े सोशल मीडिया पर इशारों में पोस्ट होने लगे। हजरत ने फरमाया, बेटा, राज संभालने वाली औरत ऐसी है जैसे दरिया में गौता जन मोती, वो नीचे जाकर कीमती चीज निकालती है
मगर पानी पर शोर नहीं करती। और जो औरत राज उगलती है वो ऐसी है जैसे मछली बाजार में चीखती हो। बदबू, आवाज और तमाशा हर सिमत फैल जाता है। याद रखो, बीवी वही है जो शौहर की परेशानी को देखकर खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रख दे। और जब शौहर सिसके तो वो दुनिया को नहीं बताती कि मेरे शौहर पर क्या गुजर रही है, बल्कि सजदे में जाकर कहती है, ऐ रब, मेरे शौहर के सीने से बोझ उतार दे। ऐ नौजवान, वो औरत जो तेरी खामोशी को जबान से पढ़ ले और तेरी कमजोरी को ढाल बनाकर तुझे दुनिया के सामने डट जाने की हिम्मत दे, वही औरत तेरे घर की इज्जत है। और अगर तुमने ऐसी औरत के बजाय किसी ऐसी औरत से निकाह कर लिया जिसका दिल नरम मगर जबान फिसलने वाली हो, तो तुम्हारे घर की हर दीवार तुम्हारी कमजोरी की आवाज सुनाएगी, हर रिश्ता तुम्हारी बेकदरी की खुशबू लेकर निकलेगा। हजरत हसन बसरी रहमतु अल्लाह अलैह ने आखिर में फरमाया, बीवी का जिस्म नहीं संभालता, शौहर को उसकी जबान और खामोशी संभालती है। अगर वो जबान तुम्हारी गैरत और राज की हिफाजत न कर सके तो वो तुम्हारी बीवी कहलाने की नहीं, तुम्हें रुस्वा करने की सजा है। बस ऐसी बीवी चुनना जो नरम हो, चुप हो, गहरी हो और वफादार हो, क्योंकि यही वो तीसरी खूबी है जो मर्द को इज्जत, औरत को अजमत और घर को जन्नत बना देती है। हजरत हसन बसरी रहमतु अल्लाह अलैह ने नौजवान को थोड़ा करीब किया, जैसे अब वो बात कहने वाले हों जो हजारों किताबें पढ़ने से भी इंसान को समझ न आती। फिर फरमाया, ऐ नौजवान, अब सुन चौथी खूबी, और अगर ये खूबी तुम्हारी बीवी में न हुई तो जान लो तुम सारी जिंदगी जिस्मानी कुर्बत तो हासिल कर लोगे मगर रूहानी सुकून कभी न पा सकोगे। चौथी खूबी ये है कि औरत को सब्र आता हो, बर्दाश्त, खामोशी और इज्जत के साथ हार मानने की हिम्मत हो, उसके अंदर अना के तूफान न हो बल्कि वफा की हवा हो। अगर औरत गुस्से में तुम्हारे घर को जहन्नम बना दे, तुम्हारे हर लफ्ज को ताना बनाकर पलटा दे, तो वो औरत बीवी नहीं, तुम्हारी गैरत पर लगा वो दाग है जो कभी नहीं मिटता। फिर हजरत ने एक ऐसी मिसाल दी कि नौजवान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हजरत ने फरमाया, सुनो, एक मर्तबा एक शख्स एक खूबसूरत हरण पकड़कर लाया, जिसकी आंखें मोती जैसी, बदन नरम, चाल हसीन, आवाज मध्यम। लेकिन जैसे ही उसे कैद में रखा, वो हरण शोर मचाने लगा, अपने जिस्म को दीवारों से मारने लगा और कैद तोड़ने लगा। कुछ दिन में उसका जिस्म जख्मी और हुस्न मुरझा गया, वो हरण मर गया। लोग हैरान हुए कि ऐसा खूबसूरत हरण जिंदा क्यों न रह सका। जवाब मिला, उसे कैद से नफरत थी, उसे सब्र न आता था। बस ऐ नौजवान, वो औरत जो तुम्हारे निकाह को कैद समझे, जो थोड़े तंग हालात में तुम्हें कोसने लगे, जो माँ बाप के मामूली इख्तिलाफ पर तुम्हें छोड़ने की धमकी दे, जो 2 दिन की खामोशी पर घर का सुकून बर्बाद कर दे, वो औरत हसीन हो सकती है, बीवी नहीं। औरत को अल्लाह ने सब्र का खजाना बनाया है। माँ बनती है, दर्द सहती है, तो बीवी बनते ही क्यों अना की दीवार बन जाती है। वो बीवी कीमती है जो शौहर के गुस्से पर खामोश रहकर मोहब्बत से जवाब देती है, जो हालात को कबूल करके शुक्र का दर खोल देती है, जो फाके पर खुशी से रोटी खाती है और तंगी में दुआ मांगती है ना कि ताना देती है। क्योंकि जो औरत हर बात पर जबान लड़ाती है वो शौहर को मर्द नहीं, गुलाम समझती है, और जब मर्द के अंदर गुलामी का एहसास आ जाए तो गैरत मर जाती है, और जहाँ गैरत मर जाए वहाँ मोहब्बत दफन हो जाती है। हजरत हसन बसरी रहमतु अल्लाह अलैह ने आखिर में फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तुमने ऐसी औरत से शादी की जिसके पास सब्र की दौलत नहीं, तो हर छोटा मसला कयामत बन जाएगा, हर तल्ख लम्हा तलाक के किनारे ला खड़ा करेगा, और तुम्हारी औलाद एक ऐसे घर में आंख खोलेगी जहां मोहब्बत की नहीं, इल्जाम की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन अगर बीवी साबिर हो तो वो गुर्बत में भी सुकून देगी, सख्ती में भी प्यार और तन्हाई में भी सहारा। वो औरत जिस्म से नहीं, सब्र से मोहब्बत करती है, और ऐसी औरत से निकाह करने वाला मर्द दुनिया में सुकून और आखिरत में जन्नत पा लेता है। हजरत हसन बसरी रहमतु अल्लाह अलैह ने नौजवान की तरफ आखिरी बार देखा, फिर फरमाया, ऐ नौजवान, अब सुन वो आखिरी खूबी जिसके बगैर अगर तुमने निकाह कर लिया तो वो निकाह तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं, आजमाइश बन जाएगा। और अगर ये खूबी किसी औरत के अंदर मौजूद हो तो वो बीवी नहीं,
अल्लाह की खास रहमत बनकर तुम्हारे घर उतरती है। पांचवी खूबी ये है कि वो लड़की गैर मर्द की नजरों से बचने वाली हो, पर्दा करने वाली हो, अपने जिस्म, अपनी आवाज, अपनी मौजूदगी को भी हया के पर्दे में छुपाने वाली हो। ऐसी लड़की हो जिसके कदम बाजारों में कम और सजदों में ज्यादा हो, जिसकी मुस्कुराहट फैशन की नहीं, वफा की निशानी हो। फिर हजरत ने एक अजीब और अक्ल को दहला देने वाली मिसाल दी। फरमाया, ए नौजवान, क्या तुमने कभी वो हीरा देखा है जो मिट्टी में दफन हो मगर फिर भी कीमती हो? उस पर खाक हो, कीचड़ हो, मगर जैसे ही कोई जानने वाला उसे पहचानता है, उसकी कीमत सोना, चांदी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी बढ़ जाती है। वो हीरा अपने आप को सबसे छुपा कर रखता है, मगर जिसके लिए होता है उस पर अपना नूर खोल देता है। बस ऐसी ही वो बीवी होती है जो बाजार में पर्दा करती है, आवाज को धीमा रखती है, जिस्म को ढांपती है, ताकि उसका हुस्न सिर्फ उसके शौहर के लिए महफूज रहे। ऐसी बीवी का चेहरा सजे न सजे, मगर उसका किरदार शौहर का गरूर बन जाता है। आज के दौर में लड़कियां पर्दे को बोझ समझती हैं और कपड़ों को फैशन की नुमाइश। वो दुपट्टा कंधे पर लटकाकर समझती हैं कि ये काफी है। वो इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालकर कहती हैं, मैं बाखया हूँ। मगर याद रखो, जो लड़की सबके लिए मुस्कुराए वो तुम्हारे लिए कभी खास नहीं हो सकती। जो नजरों में फिरे वो दिल में जगह नहीं बना सकती। और जो औरत निकाह के बाद भी बेपर्दगी तर्क न करे, वो तुम्हारी इज्जत की चादर को बाजार में बिखेर सकती है। हजरत हसन बसरी रहमतु अल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ नौजवान, वो औरत जो अपने हुस्न पर नहीं, अपनी हया पर फख्र करे, जो गैर मर्द से बात करते हुए आंखें झुका ले, जो ससुराल को शौहर का घर समझे, जो अपनी चाल से नहीं, इबादत से पहचानी जाए, वही औरत है जो जब तुम्हारे घर में आएगी तो रहमत लेकर आएगी, सुकून लेकर आएगी और तुम्हारी नस्ल में जन्नत की खुशबू छोड़ जाएगी। और अगर तुमने ऐसी बीवी चुन ली जो हया के बजाय शोहरत की पुजारी हो, तो वो तुम्हें सारी जिंदगी शक में जला देगी, तुम्हारी गैरत को खा जाएगी और तुम्हारी मोहब्बत को रुसवा कर देगी। बस ऐ नौजवान, अगर किसी लड़की में ये पांचों खूबियां हों, दीनदारी, नरम जबान, राजदारी, सब्र और हया, तो बिला झिझक निकाह कर लो, क्योंकि वो न सिर्फ तुम्हारी दुनिया को संवारेगी बल्कि कब्र में तुम्हारा इंतजार भी करेगी। और अगर इनमें से कोई एक भी खूबी न हो, तो चाहे वो दुनिया की हसीन तरीन औरत हो, उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा तुम्हारी गैरत, तुम्हारे सुकून और तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतु अल्लाह अलैह ने नौजवान की आंखों में झांक कर फरमाया, ऐ नौजवान, तूने खूबसूरती मांगी थी, मैंने तुझे खूबियां बता दी। तूने जिस्म की कशिश पर सवाल किया था, मैंने तुझे रूह की बुलंदी का रास्ता दिखा दिया। अब फैसला तेरा है कि तू आईना पसंद करता है या वफादार साया, क्योंकि आईना तो सिर्फ चेहरा दिखाता है, मगर साया गर्मी में तहफ फुज देता है, तन्हाई में साथ देता है और वक़्त के साथ वफादारी में गहरा होता चला जाता है। याद रख, औरत सिर्फ जिस्म नहीं, औरत नस्लों की बुनियाद है। अगर तूने औरत के हुस्न पर निकाह किया तो वो हुस्न 3 साल में मुरझा जाएगा, मगर अगर तूने किरदार को चुना तो वो किरदार तेरे बच्चों की जबान, तेरे घर की दीवारों और तेरे सुकून की सांसों में बाकी रहेगा। आज हमारा माशरा बर्बादी की दहलीज पर खड़ा है। न माएँ बेटियों को हया सिखा रही हैं, न बेटियां रिश्तों की अजमत को समझ रही हैं। ईद हो या शादी, लड़कियां सिर्फ इतना सोचती हैं कि कपड़े कौन से पहनने हैं, मगर ये नहीं सोचती कि उन कपड़ों में उनका बदन कहाँ तक छुपा है। इंस्टाग्राम की तस्वीरें, टिकटॉक की वीडियोस और खुद नुमाई की लानत ने बीवी के मफहूम को बदल कर रख दिया है। शौहर अब बीवी को बीवी नहीं बल्कि एक डिस्प्ले के तौर पर देखता है, और बीवियां खुद को सजाकर दुनिया के लिए पेश करती हैं, शौहर के लिए नहीं। यही वजह है कि तलाकें बढ़ रही हैं, घर उजड़ रहे हैं और नस्लें खौफ, शक और बर्बादी के साए में पल रही हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, माँ बाप की इज्जत हो, बच्चों की तरबियत पाकीज़ा हो, तो ऐसी बीवी तलाश करो जो गैरत की मुहाफिज, हया की दीवार और सब्र की मूरत हो। वो बीवी जो तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, जो तुम्हारे राज को अमानत जाने और जो तुम्हें फख्र से मेरा शौहर कहे, न कि मजबूरी से एक मर्द। औरत अगर चाहे तो एक घर को जन्नत बना सकती है, और वही औरत अगर नियत खराब करे तो इज्जतदार खानदान को 2 माह में जिल्लत की गलियों में गिरा सकती है।
बस है सुनने वालों, निकाह सिर्फ दो जिस्मों का रिश्ता नहीं, ये दो नस्लों, दो खानदानों और दो तकदीरों का मुआहदा है। अगर तुमने निकाह से पहले आंखों से नहीं, दिल और दीन से फैसला किया, तो वो रिश्ता तुम्हारा सुकून बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने चेहरा देखकर जिंदगी चुनी, तो वो चेहरा एक दिन थक जाएगा और पीछे रह जाएगी एक ऐसी रूह जिसका न तुम पर हक होगा, न वो तुम्हारा बोझ उठा सकेगी। याद रखो, खूबसूरत बीवी हर जगह मिल जाएगी, मगर बाक़िया बीवी नसीब वालों को मिलती है, और वही नसीब असल खुशी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये थी वो 5 खूबियां जो किसी भी औरत को सिर्फ बीवी नहीं, बल्कि सुकून, रहमत, इज्जत और जन्नत का रास्ता बना देती है।